सब्जेक्ट विद्यालय भटका चौक के वार्षिक ध्यान से सुनो। वार्षिक उत्सव शानदार कार्यक्रम में आदरणीय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ के सभी सदस्यगण, आदरणीय राजा राम बिश्नोई साहब, मेरे साथी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर राजपाल चौधरी साहब, सभी उपस्थित अभिभावक, मेरे प्यारे प्यारे मेरी बेटियों, जब भी मैं इस स्कूल के कार्यक्रम में आता हूँ, निश्चित रूप से एक नया आशीर्वाद लेकर, नई सोच लेकर, नया जोश लेकर जाता हूँ। स्कूल में आने से चाहे आप कितनी उम्र के हो जाओ, स्कूल में आने से कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलता है, कुछ समझने को मौका मिलता है। हमारे समय में कैसी पढ़ाई थी, आज के युग में कैसे बच्चे हैं। हम पढ़ते थे तो फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज जिन बच्चों को सम्मानित किया उन्होंने 98% मार्क्स दिए, ये बदलाव है। मैं सोच रहा था कि शानदार कार्यक्रम के लिए, उत्कृष्ट बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वालों को, देश को रिप्रेजेंट करने वालों को, इन बच्चों को बधाई दो या इनको त्रासने वाले स्टाफ को बधाई दो, प्रिंसिपल साहब को बधाई दो। दोनों बधाई के पात्र हैं। स्टाफ ने जो मेहनत की है, शानदार स्टाफ। प्राइवेट स्कूलों में जब चाहे कितने ही भागे, तो मैं हमेशा कहता रहा कि राज्य स्कूलों में जितना अच्छा स्टाफ है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, वो जितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट है कि ये बच्चे आज सम्मानित हुए। मैं पिछली बार जब प्रोग्राम में आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नई योजना थी कि प्रति वर्ष 200 बच्चे राजस्थान में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में, अगर 50 यूनिवर्सिटी हैं उसमें अगर एडमिशन होगा तो राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। मुझे प्रसन्नता हुई कि सबसे पहले हमारे घर की भटका चौक की बच्ची उसमें जा रही है। गत प्रोग्राम में बहुत बच्चों ने हाथ खड़े किए थे। मैंने पूछा था आप भी विदेश में पढ़ना जाना चाहोगे क्या? अब आपके स्कूल की बच्ची का एडमिशन हो गया, अब कितने बच्चे जाना चाहेंगे विदेश में? अब आप खूब मेहनत करना, क्योंकि उस कंपटीशन में जाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। उसके बाद जितना भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार करीब 40 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगर आप ग्रेजुएट बनना चाहेंगे तो 3 साल का खर्चा सरकार देगी। अगर आप पीजी करना चाहेंगे तो 2 साल का खर्चा देगी सरकार। उसके नॉर्म्स हैं। कभी किसी को आवश्यकता हो तो मेरे से ले लेना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरी पोती का एडमिशन भी उसमें हुआ है, इसलिए हम उससे तमाम कानूनों से, सिस्टम से निकले हैं। राजाराम जी को देख के आज से नहीं 50 साल से देख के आ रहे हैं और हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। इनके काम को, जिले के हजारों बच्चों को आपने न जाने कहां से काम किन पदों पे पहुंचा दिया। हमने भी जो कुछ सीखा आपसे सीखा, चाहे यूआईडी चेयरमैन के रूप में काम किया, चाहे आपकी दुआओं से एमएलए बनने का मौका मिला, पर एक शिक्षा मिली थी कि कभी मौका मिले काम करने का, जहां भी काम करो मन से काम करो, ईमानदारी से काम करो।
और बिल्कुल काम तभी हो पाते हैं जब पर आप पर पागलपन सवार हो। इजी गोइंग अगर आप चाहें, इजी गोइंग कोई लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता नहीं है। इजी गोइंग कोई भी चीज हासिल करने का रास्ता नहीं है। उसके लिए तो आपको त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत का रंग एक दिन जरूर आएगा। मैंने अपने कैरियर में भी ये देखा है कि आप जिस भी व्यक्ति के प्रति हो, आज राजाराम जी गहलोत साहब का नाम ले रहे थे, मैं 1982 से उनका कार्यकर्ता हूँ और मैंने जीवन में कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने आप मुझे 2000 में यूआईटी का चेयरमैन बनाया और मुझे कहा जाइए आगे का रास्ता अपने आप बनाइए। 2008 में मुझे एमएलए का चुनाव लड़वाया, मैं हार गया। इन्हीं परिस्थितियों में 2013 में 2018 में वो मेरी मदद नहीं कर पाए, पर मैंने उनको छोड़ा नहीं। तो जब मैं 2018 में एमएलए बना, तो उसके बाद गवर्नर के लिए जो मांगा मैंने, 4 बजट आ गए, 2019, 2020, 2021 और 2022। 4 बजट में जो गवर्नर के लिए मांगा वो गवर्नर को मिला। केवल मात्र देख के लिया, जहां गवर्नर का नाम बजट में एक बार भी सुनने को नहीं मिलता था, वहां हर बजट में गवर्नर का नाम मुख्य रूप से आता है। 2019 में मेडिकल कॉलेज मिला। राजाराम जी से ज्यादा कौन जान सकता है कि कब से गंगानगर के लोग चाहते थे मेडिकल कॉलेज बनने। आज जो बीकानेर इतनी तरक्की किए हुए है, उसका कारण यही है कि वहाँ बहुत पहले मेडिकल कॉलेज बन गया था। इसलिए 300 से 400 किलोमीटर प्रति के सब लोग बीकानेर जाते थे इलाज करने। वो एक सपना था गंगानगर के लोगों का। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी मदद की। 9 मई 2021 को गंगानगर मेडिकल कॉलेज बनाने की नींव रखी। आप ऐसे अगर कोई सूत्रा रोड पे गए हो, देखा आपने मेडिकल कॉलेज कुछ लोगों ने देखा तो बता, हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने देखा? आज आपको देख लीजिए, 9 मई के लीजिए और आज 19 अप्रैल, 8-10 माह में आपकी बिल्डिंग 6 मंजिल बिल्डिंग बन के आपकी तैयार होगी। केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया है कि इसी वर्ष MBBS गंगानगर में शुरू हो और ये मेरी बेटी जब +2 करके और मेरिट में आएंगी, वो डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो आप में से खूब डॉक्टर बनेंगे गंगानगर में। मेडिकल कॉलेज की कितनी अहमियत है ये भारतवर्ष को अब मालूम लगा। जब यूक्रेन से 22,000 बच्चों को निकालने की बात आई, तब पता लगा कि मेडिकल कॉलेज क्या होता है। अदरवाइज हम चलते ही कहते थे क्या खास बात है। आज राजस्थान में 8 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हो गए। आने वाले समय में राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि जयपुर, उदयपुर के बाद गंगानगर ऐसा शहर है जहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। इन कॉलेज बनने से बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के बच्चे अगर होशियार होंगे, उसमें तो मेरिट है, मेरिट पाएंगे तो यही डॉक्टर बनेंगे और यही सेवा करेंगे। आसपास के लोगों को इलाज कराने के लिए यहीं आएंगे। सरकार की योजना है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त इलाज है,
मुफ्त जांच है, और अभी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसमें 5 लाख रुपए दे देते बीमे करने के बाद में 825 रुपये है उन लोगों के लिए जो जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, बाकी उनकी सबसे फ्री है, वो भी 5 लाख बढ़ाकर 10 लाख तक की। ये बहुत बड़ी योजना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है उन योजनाओं की कोई कमी नहीं की है। मुफ्त योजना, दवाई योजना की जब बात आई तो मैं बेटियों से शेयर करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी एक कार्यक्रम में बताया कि जब मैंने 2008 में मुफ्त दवा योजना शुरू की तो एक ग्रामीण महिला उन्हें मिली। सुनोगे तो बेटा, मैं सुनाऊंगा आपको। ये ग्रामीण महिला मिली और मुझे कहा, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, अब हमारी बेटी जिंदा रह जाएगी। मुख्यमंत्री जी, बेटी जिंदा रह जाएगी, इससे दवाइयों का क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि आज भी गांव में, यहाँ में पिछड़े लोग जहाँ है, पिछड़ा इलाका है, वहां पे बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं। गरीब आदमी है, इलाज करा नहीं सकता, महिला के गहने रखने पड़ते थे, मकान बेचना पड़ता था, तब कहीं इलाज की बात सोचते थे, और उस इलाज में वो बीमार ठीक भी होगा या नहीं इसमें कोई गारंटी नहीं। तो बोले अब आपने ये जो कर दिया, तो हम लोगों में धारणा रहती थी कि बेटे को तो बचाओ, बेटी है चलो कोई बात नहीं, अब उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब हम बेटियों को इलाज में मुफ्त करा पाए और बेटी हमारी जिंदा रहे, इससे बड़ी बात कोई सवाल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सोच पूरे देश में किसी की नहीं है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। ये जो भी बच्चों की बात की 200 बच्चे विदेश में जाएंगे पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी योजना है, बेटियों के लिए बहुत बड़ी योजना है। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल साहब ने PR और गवर्नमेंट की भी कोशिश की है। सामाजिक कल्याण की योजनाएं बहुत हैं, पर हम तक पहुंच नहीं पाते, हम उसको आगे ले जा नहीं पाते। हमारा जो सरकारी तंत्र है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक बहनों को बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए योजना है सरकार की कि बच्ची जैसे पैदा बच्ची होगी उसको 2500 रुपए मिलेंगे बच्ची के नाम से। बच्ची 5 साल होने के बाद में पसंद क्लास में एडमिशन लेगी, 2500 रुपए फिर उसको मिलेगी। जब बच्ची 6ठी क्लास में आ जाएगी तब उसको 4500 रुपए मिलेंगे। बच्ची जब 10वीं कर लेगी तब उसको 11,000 रुपए मिलेंगे। बच्ची जब कोई बच्ची 12वीं कर लेगी उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह से एक बच्चे को पैदा होने के से 12वीं तक क्लास करने तक सरकार 50,000 रुपया देगी। हम बेटी बचाना चाहते हैं, बेटी बचाना। ये बातें मैं भाषण भी नहीं कह रहा, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे जो ऑन रिकॉर्ड है, और ये तो मैंने फीड भी कर रखी है। मुख्यमंत्री जी की स्कीम को मैंने इसमें भी लगा रखा है कि मैं किसी को दिखा पाऊँ। इस तरह से बच्चियों को आगे लावे, इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ावे, इस सरकार की बहुत जन कल्याणकारी योजना है तो सोच नहीं सकते। अभी कुछ साथियों ने मुझे माला पहनाई थी, बहुत बड़ी योजना थी, नगर आप जानते हैं कि पेंशन का नया सिस्टम आ गया था 2004 के बाद में, और पेंशन का नया रूप दे दिया था, पुराना पेंशन सिस्टम बंद कर दिया था, जिससे आम कर्मचारी परेशान था, आम कर्मचारी दुखी था, और उन्हें भारत सरकार का था। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, और उन्हीं लोगों का निर्णय था जो आज कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, उन्हीं लोगों का यह निर्णय था। 70 साल में क्या हुआ था सवाल करते हैं, उन्होंने ये पेंशन योजना बंद की। बार बार जब हम भी विधानसभा में बोलते थे तो एक ही जवाब आता था मंत्री का कि भारत सरकार ने ये किया है, इसको हम कैसे करें। पर जब मैंने मुख्यमंत्री जी ने इसको मनन किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से आके डेप्यूटेशन मिले, हम लोगों ने उनसे डिमांड की,
उन्होंने पूरे भारतवर्ष से अलग होकर कहा कि राजस्थान वापस पुरानी पेंशन योजना को शुरू करेगा। ये भी देश में पहला उदाहरण है। अब वो लोग नहीं बोलते 70 साल में क्या किया कुछ नहीं, अब नहीं बताते। और अब बोलते हैं। विधानसभा में भी उस विषय में बड़ी चर्चा हुई। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा ये तो फायदा बस हो जाएगा, आपको तो 32 में देना पड़ेगा। 32 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसमें तो आपको फायदा होगा। हमने उनसे निवेदन किया था कि भारत सरकार आपकी पार्टी की ये अगर फायदा का सौदा है तो घोषणा क्यों नहीं कर देते प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में ये लागू होता है। जब फायदे का सौदा है राजस्थान सरकार के लिए तो बाकी सरकारें भी शुरू क्यों नहीं कर देती उसको। तो वहां जवाब नहीं है, क्योंकि वहां किसी की हिम्मत नहीं है जाकर बोलने की, वहां कोई जाकर अपनी बात कह नहीं सकते। इस तरह के अनेकों योजनाएं हैं, जैसे राजस्थान सरकार में जिस तरह के 4 बजट आए, हर बजट के बाद एक ही बात आती है। पक्ष विपक्ष का मतलब यही है, पक्ष पक्ष की बात करेगा, विपक्ष की बात करेगा। ये जो बजट है ये पैसा कहां से लाएंगे, इसको कैसे खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने बजट बनाया है, मैंने कहा है खर्च करूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 3 बजट राष्ट्र के जो रहे तीनों के तीन काम कहा करते हैं। गंगानगर में मैं ये बात विधानसभा में बोलता हूँ कि 2019 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और इस साल शुरू हो जाएगा। मार्च 2020 में एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की, 18 दिसंबर 2020 को एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया 7 सीटों के साथ में, और अब वहां 120 सीटें हो गई। बीएससी एडी में भी 120 सीटें, उसके बाद एमएससी भी खुलवा दी, पीएचडी भी खुलवा दी और एमबीए भी खुलवा दी, और तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। इस बजट में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, 44 स्टाफ का स्वीकृति मिल गई, 21 करोड़ की स्वीकृति मिली, पैसा स्वीकृत हो गया बिल्डिंग करने के। पूरे गंगानगर में आपकी बाहर से जाएंगे एक भी रोड आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो 15 मीटर चौड़ी नहीं हो, जिसमें डिवाइडर नहीं हो, जिसमें लाइट नहीं हो। आपके सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक से चैर चौक, मीरा चौक से आरओबी, मीरा चौक से एसएसबी रोड, फिर आपके हिमानगढ़ रोड, फिर आप आइए नाथावाली से लेके 4 एमएल से लेके पदमपुर बाईपास, मेडिकल कॉलेज से लेके 4 एमएल पदमपुर रोड, उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से लेके 3 पुली 3 से 7 ये हमने रिंग रोड बना दी, उसके बाद इस प्लान में हमें 36 करोड़ रुपए हमें मिले हैं, जिसमें हम 10 करोड़ की 4 एमएल से लेके नेतेवाड़ा तक बाईपास निकाल रहे हैं, उसको डिवाइडेड रोड 4 लेन में कर रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कें आपके शहर में और ग्रामीण में। और ऐसे मुख्यमंत्री कि जब हमने प्लान भेजा नेतेवाड़ी रोड का 10 करोड़ का, वापस फोन आया सीएमओ से कलेक्टर साहब को कि ये रोड छोटी क्यों भेजी है, कम पैसा क्यों था। कलेक्टर हो जाएगा मेरे पास फोन है, ये कौन सी रोड भिजवाई है आपने, सीएम साहब कह रहे कम पैसा मांगा। मैंने कहा है ही नहीं, एक ही रोड बची है, बाकी सब रोड है, सब रोड से निकल चुका है, कोई रोड नहीं बची हमारी गवर्नमेंट को एमपी की कोई रोड नहीं बची। जब बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 10 करोड़ रुपए गांवों के लिए सड़क पे किए, 10 करोड़ रुपए नेतेवाड़ा सड़क पे किए, 10 करोड़ रुपए हमारी जो गौतम बुद्ध योजना आ रही है 8 नंबर उसके लिए, तो 6 करोड़ रुपए शहर में सड़कें करने के लिए 36 करोड़। तो बजट के बाद जब निकले हाउस से तो मैंने कहा धन्यवाद साहब, तो मेरा हाथ पर भी कहते हैं कि रुपया कम क्यों मांगा, 10 करोड़ क्यों मांगा नेता वाले रोड के लिए। मैंने कलेक्टर को फोन किया था 20 करोड़ क्यों नहीं मांगे, तो मैंने कहा सर तमाम सड़कें बन चुकी है। ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है जिसको राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में जहां कम से कम 1500 योजनाएं लागू की है, उसमें उनको याद है कि गवर्नर की सड़क के लिए मैंने 10 करोड़
तो इसलिए याद है कि मैंने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने जब भी मांगा घर के लिए मांगा। वो हमें को प्यार करते हैं। राजा राम जी जमींदार जी रोज मीटर DPR के लिए 20 साल से कोशिश कर रहे हैं। DPR इस बार मुख्यमंत्री जी को 2 बार के DPR में बन गया, तो मैंने कहा 200 करोड़ रुपया चाहिए उसके लिए। हमारा ऐसा 200 करोड़ रुपया है पंजाब में बजट घोषणा में, रोज को क्रिकेट ट्रैक में गवर्नर के लिए 200 करोड़ रुपये घोषणा। स्टेडियम की बात कर रहे थे राजा राम, स्टेडियम के अधिकारी मेरे पास आए पता लेके, मैंने कहा क्या है कि वहाँ स्टेडियम में एक गोल बनाना है हमें, कितना पैसा लगेगा? 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ रुपये कहाँ से मिलेगा? क्या आपको मिल मिल जाएंगे? मैंने मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर लिखा कि बजट में 2 करोड़ रुपये गवर्नर स्टेडियम के लिए दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा की 2 करोड़ रुपये गवर्नर स्टेडियम के लिए घोषणा करता हूँ। 70 करोड़ रुपये आपके हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए, मेडिकल कॉलेज बनना है, हॉस्पिटल में और थिएटर बनने अच्छे मिले, 70 करोड़ रुपये उसके लिए। हमारे एग्रीकल्चर विभाग की डिमांड थी कि पक्षियों से जो शहद बनता है, इसमें शहद काफी नकली दिखता है। एक वहां योजना है शहद को चेक करने की प्रयोगशाला बनानी है। 35 लाख से ऊपर का खर्चा है, वो राज्य सरकार को छोटी का, वो भी इस बजट में। और कौन कौन सी बात मैं आपसे करूं, जो मांगा वो मिला, जो मांगा वो मिला। अब केवल प्लान में एक मिनी सेक्रेटरी रह गया और एक हवाई पट्टी थी। मेरी कोशिश है आने वाले समय में इन दोनों कामों को बताऊं। गंगा शानदार शहर है, आने वाले समय में गंगा में रोजगार बढ़ेगा, आने वाले समय में गंगा में काम बढ़ेगा, चारों तरफ तो खुशहाली आएगी। जो प्लॉटों की कीमतें बढ़ी है, जो जमीनों की कीमतें बढ़ी, बाहर का आदमी मेहनत में आएगा, यहाँ व्यापार करेगा, यहाँ होटल का काम बढ़ेगा। जब मेडिकल कॉलेज में 5 से लोग इलाज करवाने आएंगे, वो यहाँ रहेंगे तो होटल की दूरी पड़ेगी, धर्मशाला की दूरी पड़ेगी। हमारे बच्चे आएंगे, 500 से 700 बच्चे बाहर से आएंगे। एक बच्चा 20 लाख रुपए भी खर्च करेगा तो कितना बनी सर्कुलेशन होगा। बातें बहुत लंबी है, पर बच्चों ने बहुत अच्छी खुशियाँ दी। बहुत शानदार प्रोग्राम था। बेटियों पे हमें गर्व है, हमारी बेटियां और आगे बढ़े। उनके लिए मैंने पहले उनके साथ प्रोग्राम में कहा था 11 लाख रुपए का जो भी आपने करना हो करना। आज राजा राम जी ने वोट उसके लिए वो उसके सवाल के लिए क्या है, तो वो भैया वैसे मिल लेंगे उसको भी हम करवाएंगे। ये एमएलए लेवल जो है, एमएलए का पैसा आपका पैसा है, आपका एमएलए कहते हैं इसको 3 साल में 5 करोड़ 14 लाख रुपए मिले और मैंने उनके अगेंस्ट में 5 करोड़ 49 लाख की काम करने के पेपर्स भेजे थे। 5-14 के अगेंस्ट में 5-49 मैंने भेजे थे। तो कहीं सुस्त नहीं है, एक एक पल एक एक क्षण मेरा आपके लिए है। जयपुर में तो मैं मजबूरी में रहता हूँ, क्योंकि विधानसभा में जाना जरूरी है। रोजाना बिल पास होते हैं, रोजाना साथ में वोटिंग होती है। तो अगर सरकार का पक्ष मजबूत नहीं होगा, अगर वोटिंग में सरकारी पक्ष हार गया तो सरकार जा सकती है। इसलिए रात को 10 बजे तक कई लोग वहाँ रहते हैं, हर बिल पे बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं। अनेकों बार मुझे बोलने का मौका मिला कि करीब 22 बार मैं बोल चुका हूँ विधानसभा में। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे वो पशुओं का ले लो, हमारा कुत्तों का ले लो, गंदे पानी पे भी मैंने 295 में विधानसभा में बोला परसों ही। आपके तारबंदी का मामला है, सड़कों का, पानी का, हवाई पट्टी का, मेडिकल कॉलेज, ये सब जो मांगा वो सब मिल गया।
तो बच्चों का भविष्य इसी से बनेगा। ये सब आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं प्रिंसिपल साहब को, बाबा जी को, पूरे स्टाफ की, मेरी बहनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत शानदार कार्यक्रम था। तो मेरी इच्छा भी थी मैं स्कूल में आऊँ, बार बार आपका आशीर्वाद दूँ। तो सभी स्टाफ के सदस्यों को ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी हमेशा कोशिश रही है, आप लोगों को हमेशा मैंने विश्वास दिलाया है कि आप तो बस पढ़ाई में चिंता मत कीजिए। मैं तो 2008 में मैंने किसी को डिस्टर्ब होने दिया, तो जब तक मैं नहीं हूँ तब तक किसी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। मेरी पॉलिसी में पूछा तक नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, न हो। खाली जगह होगी, वेलकम, पहले आओ, पहले पाओ, जिसका हम किसी बहन को नहीं करेंगे, किसी साथी को नहीं करेंगे। ये मेरा कोशिश रही है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी होली गई है, होली की सबको राम राम, राम राम, होली की। मुझे यह बुला कर आपने जो मान सम्मान और श्रेय दिया, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मैं कहीं भी किसी के भी काम आ सकता, आप लोग सहयोग कर सकते। कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, नाली, सड़क, पार्क, जिम, कोई भी मेरे से संपर्क करना, मेरी जिम्मेवारी समझ में पूरा। आपका श्रेय, आप सदैव आशीर्वाद इसी से बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।